हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र जो कि सेकंड सेमेस्टर से हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। तो प्रश्न देख पा रहे होंगे कि हिंदू विवाह के वर्तमान परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे कहे कि हिंदू विवाह में हो रहे आधुनिक परिवर्तन क्या है, विवेचना कीजिए, या फिर हिंदू विवाह में हो रहे नए परिवर्तनों का चित्रण कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर हिंदू विवाह के वर्तमान परिवर्तनों से अगर पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं उत्तर इसका। तो उत्तर लिखेंगे, फिर आपको हेडिंग क्या देना है, हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन। यही पूछ रहा है आपसे कि हिंदू विवाह में क्या आधुनिक परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें आपको जो आधुनिकीकरण और नगरीकरण, विज्ञान के प्रभाव एवं पाश्चात्य सभ्यता के निरंतर सफर के कारण विवाह में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। और ये जो परिवर्तन जो है ये मुख्यतः 3 आधार पर देखने को मिलता है। इसमें पहला ये कि मान्यता संबंधी परिवर्तन, कोई भी चीज़ होती है तो एक मान्यता मिलती है तो आदमी उसको करता है। दूसरा ये कि नियम संबंधी परिवर्तन, नियम के हिसाब से परिवर्तन होता है। तीसरा ये कि पद्धति के संबंधी, कोई पद्धति जो पहले से चलती आ रही है तो उसमें कुछ परिवर्तन करना। तो चलिए हम इसको विस्तृत से जानते हैं। तो इसमें आपको पहला हेडिंग देना है कि मान्यता संबंधी परिवर्तन। तो पहला इसमें है कि वर्तमान समय में बहुत कम ऐसे हिंदू परिवार मिलेंगे जहां विवाह को ईश्वरीय विधान माना जाता है। दूसरा है कि विवाह के लिए जन्म पत्र या जो कुंडली होती है वो जो है वो इसका प्रचलन धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। तीसरा ये है कि कन्यादान को अब वास्तविक दान न मानकर एक रस्म माना जाता है। पहले की तरह यह विश्वास अब नहीं पाया जाता कि पुत्री विवाह के बाद ससुराल की संपत्ति मानी जाती है। चौथा है कि अब विवाह का प्राथमिक लक्ष्य जीवन साथी और उससे संबंधित काम, सौंदर्य एवं सहचार्य हो गए हैं। पुत्र की प्राप्ति अब प्राथमिक उद्देश्य नहीं रह गया है। पांचवा है कि विवाह पूर्व रोमांस या प्रेम अनाचार या पाप की श्रेणी में नहीं गिने जाते थे। पहले क्या होता था कि पहले विवाह होता था तो लड़का लड़की जो है वो शायद देखते ही नहीं थे, घर वाले जाके फिक्स कर देते थे और मिलने की तो बात ही नहीं था। तो ये जो था उस समय में इसको अनाचार और पाप उसको श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये जो व्यवस्था है वो खत्म हो गया है। प्रश्न 6 है कि पति परमेश्वर और प्रतिवर्ता स्त्री की धारणाएं समाप्त तो नहीं हुई लेकिन बदल अवश्य रही हैं। और स्त्री स्वतंत्र की पोषक नारियां सीता की अपेक्षा करने वाली पुरुषों को राम बनकर दिखाने की वो चुनौती देती है। तो बहुत सारे ऐसे जो परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं और आने वाले समय में पूरे के पूरे जो है परिवर्तन हो जाएंगे और जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे हेडिंग पे कि नियम संबंधी परिवर्तन। ठीक, नियम के अनुसार क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें पहला है कि अंतःविवाह का नियम शिथिल पड़ रहा है। अंतरजातीय और अंतरधर्मी विवाह अजूबा नहीं रह गया है। अंतरजातीय जो है वो अब विवाह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरा है कि क्षेत्रीय आधार पर शिथिल पड़ रहे हैं। अब तो अपने क्षेत्र के बाहर ही नहीं, देश से भी बाहर विवाह करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तीसरा है कि वैमल विवाह और कुलीन विवाह की परंपराएं एकाध अपवाद को छोड़कर पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। 4 है कि बाल विवाह के प्रचलन में तेजी से कमी आ रही है। 5 है कि सगोत्र सप्रवर, जो गोत्र लोग मिलाते हैं, अपना अपना गोत्र मिला के उसको विवाह वो करते हैं, तो ये जो है ये भी निश्चित तेजी से बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। उसके बाद 6 है कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों को ही नहीं माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे हेडिंग पे कि पद्धति संबंधी परिवर्तन पद्धति के अनुसार। तो इसमें पहला है कि प्रेम विवाह और कोर्ट मैरिज का प्रचलन विकसित हो रहा है। दूसरा ये है कि विवाहों में अब प्रत्येक यानी कि हर धार्मिक संस्कार का उतना महत्व नहीं है। लज्जा, होम, कन्यादान ही मुख्य रह गए हैं। उसके बाद तीसरा ये है कि जयमाल की रस्म अब हर विवाह का अनिवार्य अंग बन गई है। 4 है कि हिंदू विवाह की प्राचीन पद्धतियों में वो तड़क भड़क नहीं थी जो आज अधिकतर पाई जाती हैं। बहुत रस्मों के बहुत मतलब धूमधाम से शादी को आज कराया जा रहा है और अलग अलग तरीक़ों से। प्रश्न 5 है कि अब यह आवश्यक नहीं रह गया है कि वह घोड़ी पर चढ़े
वो कार या जीप पर बैठना अधिक पसंद करता है। वर पक्ष की ओर बारात में स्त्रियों के जाने का भी प्रचलन जो है ये बढ़ गया है। उसके बाद 6 है कि विवाह संबंधी किसी भी आयु का प्रावधान अब समाप्त हो गया है। आयु का जो प्रावधान जो था वो समाप्त हो गया। अब बाल विवाह, किशोर विवाह, प्रौढ़ विवाह, यहाँ तक कि वृद्ध विवाह पूरी शान के साथ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जितने भी बदलाव हुए हैं वो क्या सही हैं या फिर गलत हैं, या फिर क्या-क्या बदलाव जो है आपको सही लगते हैं। अपने हिसाब से आप कमेंट में आप ज़रूर हमको बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।